मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको कुछ व्यावहारिक बातें बताना चाहता हूं जो आज की परिस्थिति से जुड़ी हुई हैं। करीब 14-15 महीने बीत गए, हम एक अजीब परिस्थिति में हैं। कोई अच्छी परिस्थिति नहीं, हम सभी जानते हैं। एक तरह से दर्दनाक परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, कोरोना, कोविड और लॉकडाउन का नतीजा। कोरोना, कोविड और लॉकडाउन के क्या क्या दुष्परिणाम हैं, अलग अलग दुष्परिणाम हैं। सबसे पहले लाखों लोग बीमार पड़ गए और हजारों लोग मर गए। हजारों बच्चे अनाथ हो गए, हजारों नारियां विधवा हो गई। बहुत दर्दनाक है। लोग बेरोजगार हो गए, गिनती नहीं। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, परिवार में तंगी आई है, गरीबी आई है। बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ गई है। बहुत सारे विश्वासियों ने विश्वास छोड़ दिया है। यह भी है कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों का विश्वास कई गुना बढ़ा है, यह भी एक सच्चाई है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे विश्वासी विश्वास छोड़ दिए, यह भी एक सच्चाई है। बहुत सारे लोगों के अंदर निराशा आई है, उदासी आई है और डिप्रेशन आया है। वे मानसिक रोगी जैसे हो गए हैं। लोग एक दूसरे से दूर चले गए हैं। रिश्तों में दरार आ गई है। कोरोना के कारण कई लोग एक दूसरे से दूर चले गए हैं। इससे भी एक हानिकारक और बहुत ही खतरनाक परिणाम हमें देखने को मिलता है। वो है हमारे युवाओं, किशोरों और बच्चों का नैतिक पतन। आज बहुत सारे युवा और विशेष करके किशोर और बच्चे नेट और मोबाइल के गुलाम हो गए। नेट और मोबाइल के गुलाम हो गए हैं। 7-8 महीना पहले 14 साल की लड़की ने फोन करके कहा कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। कई दिन से मैं उस परिवार को जानता हूं। मैंने पूछा कि बेटा क्या है? बोलती है देखिए मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही हूँ और आजकल ऑनलाइन क्लास चलता है। मम्मी पापा घर से बाहर रहते हैं, शाम को ही आते हैं। एक भाई है वो भी दूर रहता है। मैं घर पे अकेली हूँ। ऑनलाइन क्लास के बाद धीरे 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 मैं अन्य साइट पे जाने लगी और मैं गंदी फिल्में देखती हूँ, गंदी तस्वीरें देखती हूँ, गंदा गंदा रिश्ता बनाई हूँ। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं इस जंजाल से बच जाऊं। एक सच्चाई है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 14 और लूकस अध्याय 21 में प्रभु कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है वॉच एंड प्रे। वॉच का मतलब सिर्फ जागना नहीं है, सतर्क रहना। और आगे भी कुछ समय इस तरह बीतेगा, इसलिए हम सभी को इस बात पर ध्यान देना होगा और उसके लिए कुछ करना होगा। पवित्र आत्मा मुझे ये बता रहा था कि बताओ बताओ बताओ। तो हमारे बच्चे आज मोबाइल और इंटरनेट के शिकार बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं। अनावश्यक प्रलोभन देने वाले अश्लीलतामय साइट्स देखने लगे हैं। अश्लील तस्वीरें और फिल्में देखने लगे हैं और इतना ही नहीं, उसको देखने की ज्यादा इच्छा होती जा रही है और रात को सो नहीं पाते हैं। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जब हमारे बच्चों का मानस पटल, मन बहुत नाजुक होता है। वहां पर जो भी छप जाता है गहराई से छप जाता है। उसको मिटाना आसान नहीं है, कठिन होता है। बच्चे परेशान हैं, हैरान हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। फेसबुक और अन्य चीजों के जरिए गंदे और गलत रिश्ते आ गए हैं। कहां रहता है, कहां रहती है, रिश्ता जोड़ने लगते हैं, जिस रिश्ते के द्वारा गंदे गंदे चैट होते हैं,
वीडियो चैट होते हैं, और ऐसे गंदे रिश्तों में बच्चे डूब रहे हैं। नादान है, ये ऐसी उम्र है, कोई भी इसको ठग सकता है, कोई भी ठग सकता है। सोच नहीं पाते हैं। विकार ज्यादा मजबूत होते हैं किशोरावस्था में, विकार ज्यादा मजबूत, इमोशंस ज्यादा स्ट्रांग और विचार कमजोर होते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे इस लॉकडाउन के दौरान वास्तव में नेट के जंजाल में फंस गए हैं। लड़के लड़कियां गंदे रिश्तों में और उसके जंजाल में फंस गए हैं। मां बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, सच्चाई कुछ और है। इससे भी खतरनाक चीज मैं देखता हूं वो यह है, हमारे बच्चों को गलत शिक्षाएं मिल रही हैं, गलत शिक्षाएं मिल रही हैं इसके द्वारा। ये ज्यादा हानिकारक है, खतरनाक है। सेक्स के बारे में, विवाह के पहले के सेक्स के बारे में गलत शिक्षाएं मिल रही हैं। शरीर के बारे में गलत शिक्षाएं मिल रही हैं। स्वयं भोग के बारे में, हालांकि बोलने को मन नहीं लगता है लेकिन बोलना पड़ रहा है, गलत शिक्षाएं मिल रही हैं। लड़का लड़कियों के रिलेशन के बारे में, रिश्तों के बारे में गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। समलैंगिकता के बारे में गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। शादी विवाह के बारे में गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। तलाक के बारे में बात की जाती है। कुल मिला के इस संस्कृति को विकृत किया जा रहा है, और ऐसे एक विकृत संस्कृति का प्रचार हो रहा है। मत भूलिएगा, हमारे बच्चे हमारा भविष्य। इन बच्चों के मन में ये सारी गलत शिक्षाएं भरी जा रही हैं, और जब ये बड़े हो जाएंगे उन सारी शिक्षाओं का पालन करेंगे। बहुत ही दर्दनाक चीज है। जब मैं इसके बारे में मनन कर रहा था मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी। मैं सोच रहा था कि आगामी पीढ़ी कैसी होगी। जैसे विदेशों में, ऐसे देशों में जिसको आप ज्यादा विकसित कहते हैं, जो नैतिकता है वही नैतिकता आ रही है। वहां विवाह के लिए कोई स्थान नहीं, परिवार के लिए कोई स्थान नहीं है। बस सारी रिश्ता शरीर पर निर्भर रिश्ता, विकारों पर निर्भर रिश्ता। हमारे बच्चे एक ऐसी संस्कृति में पली या बढ़ाई जा रही है, हालांकि आपके घर पे रहते हैं। एक सच्चाई है, सच्चाई को जानना जरूरी है। तो सवाल ही खड़ा होगा, हम क्या करें? आज हम क्या करें? सबसे पहली बात, ये मत कहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नो, हमें करना होगा, क्योंकि ये कैसे कितना समय बीतेगा हम नहीं जानते। हम क्या करें, हमें करना होगा। ये नहीं कहना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम व्यस्त हैं, बिल्कुल नहीं। आपका भविष्य आपका बच्चा है, इसलिए आपको कुछ करना होगा। सबसे पहले निगरानी और नियंत्रण, निगरानी रखनी होगी। यह सच्चाई है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे, आपको 3-4 घंटे की छुट्टी मिल जाती थी बच्चों से। अभी वे आपके घर पे हैं, आपको निगरानी रखना होगा कि आपके बच्चे क्या कार्यक्रम देख रहे हैं, कितने घंटे कार्यक्रम देख रहे हैं। हर मां बाप को विशेष रुचि लेनी होगी अपने बच्चों में। यह मत बोलिए कि वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हर समय क्लास नहीं होता है। आपको एक सही निगरानी रखनी होगी और नियंत्रण रखना होगा। पूछना होगा कि कितने घंटे का क्लास है बताओ। उसके बाद मोबाइल आपके पास आ जाएगा। रात को मोबाइल आपके बच्चे के पास नहीं होना चाहिए। मत भूलिए, आपका भविष्य आपका बच्चा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 3 में लिखा हुआ है कि माताओं को बच्चों पर अधिकार दिया गया है। माताओं को बच्चों पर अधिकार दिया गया है। प्रवक्ता ग्रंथ के
अध्याय 7 उसके वाक्य 25 और 26 में आप पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है, यदि तुम्हारे पुत्र हो तो उन्हें शिक्षा दिलाओ और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो। ये जिम्मेदारी है, चाहे कोरोना काल हो, लॉकडाउन का समय हो, आपकी जिम्मेदारी है। यदि तुम्हारे पुत्र हो तो उन्हें शिक्षा दिलाओ, शिक्षा देना है, और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो। वाक्य 26, यदि तुम्हारे पुत्रियां हो तो उनकी रक्षा करो और उनके साथ ढिलाई मत करो। तो प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा में समझाते हैं कि हमें अपने बच्चों को इस समय निगरानी में रखना है, नियंत्रण में रखना है। ये इसीलिए नहीं कि हम बच्चों से घृणा करते हैं, बिल्कुल नहीं, इसीलिए कि बच्चे नाजुक हैं, बच्चे फुसलाए जा सकते हैं। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 2 में, जो अपने पुत्र को अनुशासन में रखता उसे संतोष मिलेगा और वो अपने संबंधियों में उस पर गौरव करेगा। जो अपने पुत्र को अनुशासन में रखता उसे संतोष मिलेगा और वो अपने संबंधियों में उस पर गौरव करेगा। आगे वाक्य 8 में लिखा हुआ है, जो घोड़ा पालतू नहीं बनाया गया वह वश में नहीं रहता। जो घोड़ा पालतू नहीं बनाया गया वो वश में नहीं रहता। यदि पुत्र भी स्वच्छंद छोड़ा गया तो उद्दंड बन जाता है। जो किशोर और बच्चे और युवा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बेटे हम आपके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप नाजुक अवस्था से गुजर रहे हैं, आप फिसलन भरे रास्ते से गुजर रहे हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में पेतरुस बड़े शक्तिशाली ढंग से बोलते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। ये एक सच्चाई है बेटे, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, वो ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाएं। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 11 उसके वाक्य 13-14 में पढ़ते हैं कि यहां तक कि शैतान भी स्वर्गदूत का स्वांग रचकर आपके पास आ सकता है। शैतान इस तरह आपके पास आएगा मानो वो स्वर्गदूत हो और आप नाजुक अवस्था से गुजर रहे हैं, आपको सहारे की जरूरत है, आप उलझे हुए हैं, आप दलदल में डूबे हुए हैं, आपको एक सहारे के हाथ की जरूरत है। और इसीलिए मां बाप इस समय अपने बच्चों को उन सारी परिस्थितियों से बाहर लाने का प्रयत्न करेंगे निगरानी और नियंत्रण के द्वारा। मैं फिर दोहराता हूं, निगरानी होनी चाहिए और नियंत्रण होना चाहिए। मां बाप अपनी जिम्मेदारी को मत भूलिए। स्कूल भेजते थे उस समय टीचर लोग संभालते थे, आज आपको टीचर भी बनना है, आपको मां बाप भी बनना है। निगरानी और नियंत्रण। अगला है, अपने बच्चों से दोस्तों की तरह बात कीजिए, उनको दुश्मन मत समझिए। एक मां बराबर, जवान मां है, बराबर मुझे फोन करती है, बहुत पुरानी मित्रता है क्योंकि पहले से आश्रम आते थे। 14 साल की बच्ची के बारे में रो रो के बोलती है, लेकिन उस बच्ची के साथ प्रेममय रूप से बात करने को तैयार नहीं है, हमेशा लड़ती रहती है। उसे मित्र बना लो, अपने बच्चे को एक मित्र जैसा समझ लो और उससे काउंसलिंग करो, उससे बातें करो। जोएल का ग्रंथ अध्याय 1 उसके वाक्य 2 और 3 में जोएल कहते हैं कि अपने बच्चों को विपत्ति की गंभीरता के बारे में समझाओ, अपने बच्चों को विपत्ति की गंभीरता के बारे में समझाओ। इसलिए अपने बच्चों के साथ बैठना, बात करना जरूरी है। वे आपके दुश्मन नहीं हैं। और जवान बेटे, किशोर बेटे, आपके मां बाप आपके दुश्मन नहीं हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। उनके साथ बैठो, बात करो, अपने दिल की बात समझाओ। अगली बात है कि बच्चों को मेन स्ट्रीम में ले आना।
अगर बच्चे अलग थलग हैं, इधर उधर छिपे हुए हैं, अकेले अकेले रहते हैं, बच्चों को सबके साथ ले आओ। बच्चों को अकेले बैठने नहीं देना, कमरे के अंदर छिपने नहीं देना, अकेले कहीं जाके बैठने नहीं देना। बच्चों को दूसरों के साथ ले आओ, उनके साथ बात करो। हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 46 में, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 46 में प्रभु कहते हैं, इन शब्दों को जिन्हें मैंने आज तुमको सुनाया अपने हृदय पर अंकित करो, अपने बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्दों का सावधानी से पालन करें। यानी बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देना मां बाप की जिम्मेदारी है। यह मां बाप की जिम्मेदारी है। मां बाप इससे बच नहीं सकते। हो सकता है कि आज तक आपने जिम्मेदारी को निभाया नहीं, तो बच्चों को लाना और बच्चों को प्रार्थना में ले आइए, बच्चों को प्रार्थना में ले आइए, पारिवारिक प्रार्थना में ले आइए। इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मजबूर कीजिए। बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना वो करना है, नहीं, पकड़ के ले आइए, बैठाइए, क्योंकि वो बच्चा अलग हो रहा है। लूकास अध्याय 15 में जिस उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया गया है, जो खोई हुई भेड़ के बारे में बताया गया, उसी तरह वो बच्चा खोने की परिस्थिति में है। अब धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। अगर इन 1-2 साल में आपने उसका ख्याल नहीं किया, वो बच्चा आपके हाथ से बाहर चला जाएगा, फिर आपको ढूंढना होगा, वो चोट खाई हुई अवस्था में मिल जाएगा। इसलिए उसको इस तरह के प्रार्थनाओं में ले आना आपकी जिम्मेदारी है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चों को प्रभु के पास लाना हर मां बाप की जिम्मेदारी है। विशेष करके इन दिनों उनको प्रभु के पास लाना होगा। मत बोलिए ट्यूशन हो रहा है, मत बोलिए ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है, नहीं, किसी भी कीमत पर बच्चों को इन दिनों इन आध्यात्मिक सेवाओं की आवश्यकता है। उनको जबरदस्ती इस कार्यक्रम में बैठाना जरूरी है। बच्चे इन कार्यक्रमों के द्वारा वचन सुनेंगे। मैं ऐसे कई युवक युवतियों को जानता हूं जिन्होंने स्वयं मुझसे कहा है। देखिए एक उदाहरण देता हूं, अभी उसकी उम्र कम से कम 35 साल है। मैं रांची जाता था कार्यक्रम के लिए, आप जानते ही हैं, और रांची में एक जगह कार्यक्रम दे रहा था। एक जवान भाई मेरे पास आया, कहा कि स्वामी जी आपसे बात करना। मैंने कहा बेटा अभी तो व्यस्त हूं, नहीं एक बात बोलने दीजिए। मैंने कहा ठीक है बोलिए। मैं बहुत बड़ा शराबी था, हर तरह का मादक पदार्थ खाता था, पीता था और लड़कियों के पीछे घूमता था। लेकिन आप जिस समय लोयोला ग्राउंड में आए थे, 5-6 साल पहले की बात है, लोयोला ग्राउंड में आए थे, बहुत बड़ी भीड़ थी। मैं ऐसे तटस्थ होकर बिल्कुल पीछे खड़ा था, दूर से आप दिखाई भी नहीं देते थे, लेकिन आपकी आवाज सुनाई देती थी। वहां पर तटस्थ होकर मैं खड़ा था, मैं सुनता जा रहा था। और उस दिन प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। आज मैं शराब नहीं पीता, कोई भी मादक पदार्थ नहीं लेता हूं, किसी भी लड़की के पीछे नहीं घूमता हूं। आज मैं प्रभु के लिए गिटार बजाता हूं। वो कम से कम 1 महीने यहां पे आकर रहा। उसके बाद उसने कहा कि मेरी जिंदगी गई, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। जिस समय मुझे पढ़ना था उस समय मैं पढ़ नहीं पाया, मैं ऐसी गंदगी में डूबा हुआ था। प्रभु की कृपा ने मुझे खींच के बाहर लाया। आज मैं पढ़ना चाहता हूं, अपना भविष्य बनाना चाहता हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु घर पे सुसमाचार सुना रहे थे। उस समय इतनी ज्यादा भीड़ थी प्रभु के सामने कि एक अर्धांग रोगी को कुछ लोग यीशु के सामने लाना चाहते थे चंगाई के लिए, लेकिन भीड़ के कारण वे आगे नहीं ले पाए। इसीलिए वे पीछे गए, छत पे चढ़े और छत को खोले और एक खाट के सहारे यीशु के सामने लेटा दिए।
लोगों के विश्वास को देखकर प्रभु ने कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। बाद में प्रभु ने उसको चंगा किया। एक अर्धांग रोगी को यीशु के सामने लाया गया। कई लोग इस संसार में अर्धांग रोगी की तरह हैं, स्वयं उठ नहीं पाते हैं, स्वयं चल नहीं पाते हैं, स्वयं बच नहीं पाते हैं। मुझे अब भी याद है 3-4 साल पहले आश्रम में, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वे भी इस समय कार्यक्रम देख रहे होंगे, उत्तर भारत के एक शहर से एक जवान बेटे को लाया गया। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कर रहा था कहीं दूर हॉस्टल में रहकर, लेकिन वो मोबाइल का शिकार हो गया। हालांकि बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ने में तेज था, पढ़ाई ठप पड़ गई, वो रोगी भी हो गया, शरीर बहुत ज़्यादा सूजने लगा। तो किसी ने फ़ोन करके कहा कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा उसको पकड़ के यहाँ ले आओ। उन्होंने कहा कि आने के लिए वो तैयार नहीं है। मैंने कहा ज़बरदस्ती ले आओ, कोई तो व्यक्ति होगा जिसको प्यार करता है, उससे कहो कि किसी तरह से उस लड़के को यहाँ पे ले आओ। वो यहाँ पे आया, कुछ देर मैं उसके साथ बैठा, उसको सुना, उससे बात की। उसके बाद मैंने कहा बेटा तुम एक काम कर, अपना मोबाइल मुझे दे दे। मोबाइल देना उसके लिए बहुत ही दर्दनाक कार्य था, क्योंकि वो मोबाइल का शिकार था। कई दिनों से मोबाइल का शिकार होना मतलब आप समझते हैं, नेट का शिकार। मैंने मोबाइल ले लिया। पहले 2 दिन वो अपने अंकल के साथ आया था, अंकल से कहा कि यहां से भागेंगे, यहां नहीं रहेंगे। 4-5 रोज के बाद शांत हुआ, मौन हुआ, प्रार्थना करने लगा। 1-1.5 सप्ताह के बाद मैंने कहा मोबाइल ले लो। कहा कि अभी आप रख लीजिए, जाने से पहले ले लूंगा। हॉस्टल वापस गया, पढ़ाई जारी रखा। तो ऐसी अवस्था में हमारे किशोर बच्चों, युवाओं को दलदल से हटाना हमारी जिम्मेदारी है। कई लोगों से मैं कहता हूं उठा के ले आओ, शराब का शिकार है, उठा के ले आओ। मैं स्वयं अपने इस आश्रम के एक स्टाफ थे बहुत साल पहले जो शराब पीने लगे, मैं स्वयं उसको उठाकर पकड़ के जबरदस्ती उठाकर नशा उन्मूलन केंद्र में ले गया, क्योंकि वे स्वयं अपनी मदद नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चे अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं। उनको यीशु के पास ले आना, प्रभु के पास ले आना, और बाद में अगर लॉकडाउन खुल जाएगा, आश्रम आने लायक होगा, यहां ले आइए या अन्य जगह पे ले जाइए एक अच्छी साधना के लिए, ताकि पूरी तरह से वो नया बन जाए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सभी एक दर्दनाक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन इन सारी दर्दनाक परिस्थितियों में सबसे ज्यादा जो प्रभावित हैं वो हमारे युवा हैं, जिनकी पढ़ाई ठप पड़ गई है, पढ़ने के लिए उत्साह जो था वो समाप्त जैसा हो रहा है। और हमारे किशोर बच्चे हैं जिनके मन नाजुक हैं, जो ढंग से चल नहीं पाते हैं। और हमारे बच्चे हैं जो मोबाइल और नेट के शिकार होते जा रहे हैं, गुलाम होते जा रहे हैं। उनकी अवस्था को देखना, उनको इससे बाहर लाना हम सभी विश्वासियों की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। जिस तरह आप उस बच्चे को खिलाते पिलाते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना देना, आध्यात्मिक जीवन देना हर विश्वासी का परम कर्तव्य है, हर माँ बाप का परम कर्तव्य है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। जो युवा हैं, किशोर हैं, बच्चे हैं, बेटे आंखें बंद करके प्रार्थना करना कि प्रभु मैं चाहता हूं कि इस दलदल से बाहर निकलूं, इस जंजाल से बाहर निकलूं। मैं ये नहीं चाहता मेरी इस नाजुक उम्र में मैं बर्बाद हो जाऊं, ये नहीं चाहता प्रभु, नहीं चाहता हूं, नहीं चाहता हूं। तेरे वचन में लिखा हुआ कि मेरे लिए तेरी एक महान योजना है।
मैं इस योजना को अपने जीवन में पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूं प्रभु, पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूं। मैं शैतान के द्वारा इस समय तोड़ा जाना नहीं चाहता हूं, बर्बाद किए जाना नहीं चाहता हूं। मैं अपने हाथ को तेरी ओर उठाता हूं प्रभु, मेरे हाथ पर अपना हाथ लगाओ, मुझे इस गंदगी से बाहर लाओ, मुझे इस जंजाल से बाहर लाओ। प्रार्थना करना मेरे बेटे, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। और जो माँ बाप हैं और अन्य लोग इस समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी आंखों को खोल दीजिए, मेरे बच्चों और मेरे भाई बहनों की परिस्थिति को देखने के लिए मेरी आंखों को खोल दीजिए। मैं सिर्फ खाने पीने के बारे में ही रोते रहता हूं, सिर्फ नौकरी के बारे में ही रोते रहता हूं, लेकिन मेरा भविष्य, जो मेरा बच्चा है, मेरा भविष्य, उसके बारे में शायद ही मैं सोचता हूं, उसको उसकी हालत पे छोड़ देता हूं। मुझ पर दया कर यीशु, मुझ पर दया कर। आज से मैं अपने बच्चों को पूरी तरह से देखूं, उनकी परिस्थिति को जानूं, उनके करीब बैठूं, उनसे बात करूं, उनके दर्द को महसूस करूं, उनको इस दर्द से बाहर लाने के लिए कोई काम कर सकूं। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मेरे पैसे से बढ़कर मेरे बच्चे और उनका भविष्य है, उनकी जिम्मेदारी तूने मेरे कंधे पर रखा है। वचन में लिखा हुआ है कि बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों पर मां को अधिकार दिया है। तूने हमें जिम्मेदारी दी है, उनको निभाने के लिए मुझे हमें कृपा दीजिए। प्रार्थना करना मेरे भाई और बहनों, समय आज से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना ही काफी नहीं है, काम भी करना है, कुछ करना है। प्रभु से कृपा मांगिए, प्रभु मुझे प्रज्ञा दीजिए ताकि मैं सही ढंग से, ताकि मेरे बच्चों का दिल ना टूटे, भविष्य बर्बाद ना हो, निराश ना हो, बल्कि सच्चाई से तेरी इच्छा के मुताबिक अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयास कर सकूं। प्रार्थना कर दीजिए, कीजिए भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे इन पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद इस नाजुक परिस्थिति में हमें बुलाने के लिए, धन्यवाद हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु दया कर, सब पर दया कर यीशु, विशेष करके माता पिताओं पर दया कर। उनको अपनी जिम्मेदारी को फिर एक बार समझने की कृपा दे, अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए कृपा दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू।